नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। चलिए तो शुरू करते हैं। जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उसे साफ सुथरी कर लें। वहाँ पर हम पाटा या चौकी लगा लेंगे। उसके ऊपर पीले रंग का आसन बिछा देंगे। फिर हम तिल का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। इधर मैंने तिल का आसन देकर भगवान गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। फिर हम हाथ जोड़कर एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। हे भगवान, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें। यदि पूजा में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करो। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यदि आपके पास मूर्तियां हैं तो आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान गणेश जी को और भगवान विष्णु जी को आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय हमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना है। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। फिर हम तिल समर्पित कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। थोड़े से तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे दुखों का निवारण होता है। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है तो हम भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल समर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को हम लाल रंग का फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु को मिश्री का भोग समर्पित किया है। हमें ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को जो भी हम भोग समर्पित करते हैं हमें उसमें तुलसी अवश्य समर्पित करनी है। और भगवान गणेश जी को हम अलग से फल का भोग लगा देंगे। इसी तरह से हम एक शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। इस तरह से हम पुत्रदा एकादशी की घर पर ही पूजा कर लेंगे। फिर हम सभी को धूप दिखा देंगे। माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय होती है, इसलिए हमें इस पूजा में धूप का प्रयोग जरूर करना है। फिर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा के लिए हम हाथ में तिल या फूल ले लेंगे और एक शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। फिर हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर जरूर देखना। जो कथा सुने हुए तिल और फूल हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें अवश्य समर्पित करनी है क्योंकि दक्षिणा जो पूजा में रही कमी है उसको पूरा करती है। फिर हम सभी की आरती कर लेंगे। पहले हम भगवान विष्णु जी की आरती कर लेंगे, फिर हम गणेश जी की कर लेंगे, फिर माता लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज 7 या 21 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। सभी की प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। जिसमें मनोकामना के लिए हम व्रत रख रहे हैं, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे। फिर हमने जो जल का लोटा लिया है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो हमने भगवान विष्णु को भोग चढ़ाया है वो सभी घर वालों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो दक्षिणा चढ़ाई है वो हम किसी पंडित को दान कर देंगे। यदि आपके घर के पास मंदिर नहीं है तो आप घर की किसी कन्या को भी यह दक्षिणा दान कर सकते हैं। साल 2025 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।